हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आसान सी मगर बहुत ही पावरफुल टेक्निक जर्नल राइटिंग के बारे में। लास्ट में एक विश मैनिफेस्टेशन कोड बताऊंगी जो कि बहुत पावरफुली काम करता है। अगर आपने इसको ठीक तरह से फॉलो कर लिया तो आपकी विश पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक टेक्निक हर चीज के लिए काम करेगी, हर इच्छा पूरी होगी। इससे कोई भी बड़ी से बड़ी इच्छा हो, ये टेक्निक सब पर प्रॉपर्ली वर्क करेगी। दैट इज, ये टेक्निक आपकी सारी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्स में मार्क्स चाहिए, रिजल्ट्स आने वाला है, पार्टनर का मैसेज मैनिफेस्ट करना है, एग्जैक्ट अमाउंट में मनी चाहिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए, ड्रीम हाउस चाहिए, किसी डिजायर पार्टनर से मैरिज मैनिफेस्ट करना है, या फिर जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए बस आपको ये टेक्निक करना है। तो चलिए जान लेते हैं ये मैजिकल टेक्निक किस तरह से फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम पहले जर्नल राइटिंग के बारे में जान लेते हैं कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो आप अपनी विश को कैसे लिखें। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्या हम अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखें? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू करते हैं तब हम बहुत सारी जगह यानी कि बहुत सारे वीडियोस को फॉलो करने लग जाते हैं, जिससे मल्टीपल कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। किसी ने बोला प्रेजेंट टेंस में लिखोगे तो विश पूरी होगी, तो किसी ने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखो तो विश पूरी होगी, और फिर हम यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में आपने कुछ दिन अपनी विश प्रेजेंट टेंस में लिखी तो कुछ दिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन्स है कि आखिर विश एफर्मेशन लिखें तो कैसे लिखें। बट इट्स ओके, मैंने भी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया था तो मुझे भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बट धीरे धीरे इस लॉ को समझा और जाना, इसकी प्रैक्टिस करी, तो अब कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है कि किसी ने कुछ तरीका लिखने का बोला तो किसी और ने कुछ और तरीका बोला। वैसे आप दोनों ही तरह से अपनी विश लिख सकते हैं। जिस टेंस को यूज करती हूँ वो है प्रेजेंट टेंस। मैं इसे कैसे यूज करती हूँ ये सब मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, मगर उससे पहले बात करते हैं आपकी फीलिंग्स की। किसी भी विश मैनिफेस्टेशन में आपकी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बार के लिए मान लेते हैं आप दोनों टेंसेस का यूज कर रहे हैं, फिर चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि विश एफर्मेशन लिखते टाइम आपकी फीलिंग्स कैसी है। आप उस वक्त चाहे किसी भी टेंस में लिख रहे हो, जरूरी ये है कि आप कैसा वाइब्रेट कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और इम्पोर्टेंट भी यही है, यही फीलिंग्स मैटर करती है आपकी विश को, आपके गोल को अचीव करने के लिए। अब मैं कौन सा टेंस यूज करती हूँ, तो मैं हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना प्रेफर करती हूँ। मैं क्यों प्रेजेंट टेंस यूज करती हूँ वो भी बताती हूँ, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं यूज करती ये भी आपको बताऊंगी। प्रेजेंट टेंस का मतलब लाइक जैसे कि ये पर्स मेरे पास है या ये चीज मेरे पास है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये पर्स या ये चीज मेरे पास आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये फोन मेरे पास है तो ये हो गया प्रेजेंट। अब जो मेरे पास है वाली फीलिंग है वो किस लेवल की होती है आप खुद समझ सकते हैं कि जब कोई चीज आपके पास ऑलरेडी होती है तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, आप इनर एनर्जी हाई होती है और आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। अरे यार ये तो मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आईफोन आपके पास है तो इस वक्त आपकी फीलिंग्स कैसी होगी। जो भी चाहते हैं वो आपके पास है, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में मैं उस चीज को फील करने के लिए कह रही हूँ। अब क्यों मैंने टेंसेस के पहले फीलिंग बोला, क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो आप फील करते हैं कि ये चीज आपके पास ऑलरेडी है। आप खुद को उस प्रेजेंट मोमेंट से जैसे ही अलाइन करते हैं, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो ये वाला होता है, अरे यार ये तो मेरे पास है। तो जब वो चीज आपके पास है तब उस समय पर आप जिस तरह से वाइब्रेट करेंगे उसका कॉन्फिडेंस आउटस्टैंडिंग होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं क्यों नहीं यूज करती हूँ इसका कारण भी अब बताती हूँ। इसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ये फोन मेरे पास आ रहा है, अब जो चीज आ रही है क्या वो सच में मुझे रिसीव होगी।
बस यहाँ पर बीच में कुछ कंफ्यूजन्स हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरे दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब कि कोई डाउट आ जाए, पता नहीं वो फ़ोन स्टॉक में होगा या नहीं, कहीं स्टॉक से ये मॉडल निकल ना जाए, क्या कोरियर वाला टाइम पर फ़ोन डिलीवर्ड कर पाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर 1% भी डाउट आया तो गड़बड़ हो सकती है, फिर चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएगी। यहाँ सारा खेल ही फीलिंग्स और फुल फेथ का है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने गोल को लेकर 100% कमिटेड हैं, और अगर आप अपने गोल को लेकर 100% कमिटेड हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि जो आपको चाहिए आप उसको मैनिफेस्ट ना कर पाएं। लेकिन अगर आप केवल 99.9% ही अपने गोल को लेकर कमिटेड हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में उस विश को लेकर डाउट है। मतलब 1% या -1% डाउट है, 99% आप श्योर हैं कि वो चीज़ आ रही है, बट -1% कहीं ना कहीं एक डाउट है। तो ये आ जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आप जिन भी लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं वो लोग सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे अपने काम को लेकर 100% कमिटेड थे। अब अगर आप भी अपनी विश को जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी अटैचमेंट और डेस्परेशन को छोड़ना होगा। अपना ध्यान उस डिजायर्स विश की प्रेजेंस पर रखो, उसकी एब्सेंस पर नहीं। जब आपका ध्यान उसकी प्रेजेंस पर होता है तो यूनिवर्स वो डिजायर्ड आप तक सबसे इजी एंड क्विकेस्ट वे में पहुंचाते हैं। आपकी विश, आपकी डिजायर टोटली डिपेंड ऑन योर फीलिंग, योर वाइब्रेशन। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्नल राइटिंग को मिनिमम 21 डेज तक जरूर फॉलो करिए। उससे होता ये है कि जैसे जैसे आपके जर्नल राइटिंग डेज बढ़ते जाते हैं, 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज, उसी के साथ आपकी फीलिंग्स और वाइब्रेशन मर्ज होती चली जाती है। सेकेंड थिंग, आप जब भी जर्नल राइटिंग स्टार्ट करें तो हमेशा ग्रैटिट्यूड से करें। किसी भी टेक्निक में ग्रैटिट्यूड ऐड करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है कि या तो आप इस राइटिंग टेक्निक को रात में सोने के बिल्कुल ठीक पहले करें या जब आप सुबह मॉर्निंग में सोकर उठते हैं तब करें। आपको इसके लिए एक कोई भी कॉपी या डायरी या कुछ प्लेन पेपर लेने होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ ले लीजिए। अब आप कोई भी 5 विश सोच लीजिए। अभी जो कोड बताऊंगी उसे लिखने के बाद फिर 1 बाय 1 विश लिख लीजिए। आप अपनी विश ब्लैक कलर के पेन को छोड़कर किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हैं। लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखकर कॉपी को बंद कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे लिखना है, थैंक यू गॉड, आई एम सो हैप्पी, आपने मेरी सारी विशेस पूरी कर दी। उसके बाद आपको ये कोड लिखना है 51971448। मैं कोड एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, 51971448। देन अब आप अपनी विश अफर्मेशंस लिखिए 3 टाइम्स। लिखते समय आपका फोकस आपकी विश पर होना चाहिए। लिखते लिखते विजुअलाइज करिए जैसे आपको आपकी इच्छा मिल गई है। दिल से फील करिए और जब 21 डेज कंप्लीट हो जाएं तब लेट गो कर दीजिए। अब आपने अपनी विश यूनिवर्स के हाथों में दे दी है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना है। याद रखिएगा, आपका पॉजिटिव माइंड सेट, आपकी वाइब्रेशन, आपका फेथ बहुत ज़रूरी है विश मैनिफेस्टेशन में। तो आई होप कि मैं इस जर्नल राइटिंग टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर पाई हूँ। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप सभी अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव मोड पर रखिए और अपनी सभी मनचाही चीज़ों को अट्रैक्ट करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।